से हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर बोर्ड चैनल से। आज मैं लेके आई हूँ कैलेंडर चैप्टर, जिसका एपिसोड नंबर 3 है। तो मैंने आपको कैलेंडर का फर्स्ट एपिसोड में इंट्रोडक्शन और उसका फर्स्ट टाइप बताया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेकेंड टाइप, जिसमें आपको दी होंगी डबल डेट्स। डबल डेट्स दी होंगी तो आपको उनका दिन निकालना होगा, यानी कि आपको एक डेट दी जाएगी, उसी के बाद आपको दूसरी डेट दी होगी जिसका आपको दिन निकालना होगा। पहली डेट का आपको दिन पता होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है सेकेंड टाइप का। यदि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है तो 21 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा? ए ऑप्शन सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, डी गुरुवार। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि हमको क्या दिया गया है, 2 सितंबर 2011 और 21 सितंबर को कौन सा था, शुक्रवार था, यानी कि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार था, तो हमें 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो हम देख रहे हैं दोनों के ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, बट डेट में अंतर है, यानी कि यहाँ पे 2 डेट दी गई, यहाँ पे 21 दी गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि छोटी दी गई है डेट और बड़ी डेट का आपको दिन पूछा गया है। तो हम पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। जब इनका 2 और 21 का डिफरेंस निकालेंगे तो हम देखेंगे जब 21 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 19। तो 19 क्या हो गया हमारा, इसका अंतर हो गया। अब जो हमारा 19 अंतर निकल के आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। हम 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसलिए हम 19 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है 7 दूनी 14, बचा कितना हमारे पास 5, तो हमारा आ गया 5। अब ये 5 जो शेष आया है हमारा, तो हमको उत्तर में क्या दिया गया था, 2 सितंबर 2000 को कौन सा दिन, 11 को शुक्रवार था, यानी कि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार था। तो अगर हम ये जो 5 दिया गया है उस 5 को हम क्या करें, क्योंकि हमें छोटी डेट देकर बड़ी डेट पूछी गई थी तो इसलिए हम प्लस कर देंगे। तो अब छोटी डेट 2 थी, 21 बड़ी डेट, तो जब छोटी डेट देकर बड़ी डेट पूछी गई तो हम इसमें 5 प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, बुधवार, यानी कि 21 सितंबर 2011 को बुधवार होगा। तो बुधवार किस ऑप्शन में है, बुधवार है हमारा सी ऑप्शन, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यदि 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए आप कि जुलाई 2011 दोनों में ही आ रहा है। इसमें पहले कहा गया 29 जुलाई, तो हमने यहाँ पे 29 नोट कर लिया, फिर ये है 5 जुलाई। तो हम देख रहे हैं कि 29 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अब ये जो 24 आया है इसका अंतर आ गया है, तो 24 को हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर लें। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 7 3 21, बचा कितना, रिमाइंडर 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इस 3 रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल दिन दिया होता है शुक्रवार का, 29 जुलाई 11 को क्या कौन सा दिन था, शुक्रवार, तो अभी शुक्रवार में हम +3 कर दें कि -3 कर दें, बताइए। क्योंकि हमने कहा था छोटी डेट देकर बड़ी डेट पूछी जाए तो प्लस करते हैं, और यहाँ पे दी है बड़ी डेट, उसके बाद छोटी डेट का पूछा गया, तो जब बड़ी डेट देकर छोटी डेट पूछी जाए तो उसका हम डिफरेंस कर देते हैं, मतलब जो उसमें छोटी वैल्यू होगी, जब बड़ी डेट देकर छोटी डेट पूछी जाएगी तो हम माइनस कर देंगे। तो यानी कि शुक्रवार में से 3 माइनस कर दीजिए, तो पीछे चलिए आप 3 दिन। तो शुक्रवार के पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, मंगलवार, तो यानी कि कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी। बी क्या है, मंगलवार, यानी कि 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है तो 5 जुलाई 2011 को मंगलवार था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, यदि 15 अगस्त 2011 को शुक्रवार है तो 3 सितंबर 2011 को कौन दिन था, को क्या दिन होगा? ए सोमवार, बी मंगलवार, सी शनिवार, डी गुरुवार। तो हमें चारों में से बताना है कि कौन सा दिन रहा होगा। तो हमें पता है इसमें 1 अगस्त का महीना, हमारा जो ईयर दिया है 2011 दोनों में सेम दिया है, बट डेट हमारी, पहले तो हमारा मंथ सेम होता था, अब हम देख रहे हैं मंथ डिफरेंट है। यहाँ पे 15 अगस्त 2011 पूछा गया, वहां पर 3 सितंबर 2011 दिया है, तो यानी कि मंथ चेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा मंथ है, अगस्त। तो अगस्त का मंथ के कितने दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, और पूछा कितना गया है, 15 अगस्त से, यानी कि 31 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ से ले लिए 16 अगस्त, और हमें जाना कितने सितंबर तक है, 3 सितंबर तक, तो यहाँ पर हो गया 3 सितंबर। अब देखिए कि
16 अगस्त से 3 सितंबर जोड़ दीजिए, कितना बन गया 19, यानी कि 19 दिन हो गए। अब इन 19 दिनों को हम क्या करेंगे, ये जो 19 डेज आए हैं अब इनको हम 7 से डिवाइड कर दें। तो 19 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी कि 7 2 14। अब बचा कितना हमारे पास 5। अब ये जो 5 आया है तो हम देख रहे हैं 5 क्या है हमारा रिमाइंडर। अब पूछा क्या गया था 15 अगस्त से आगे का पूछा गया 3 सितंबर, तो हमें पता है अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो हमारा दिन कौन सा था, सोमवार था। तो अब सोमवार में हम +5 कर देते हैं, सोमवार +5, तो बताइए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी कि हमारा दिन आ गया शनिवार। उत्तर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 3 सितंबर 2011 को शनिवार होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यदि 15 दिसंबर 2005 को रविवार हो तो 14 सितंबर 2005 को क्या दिन था। तो यहाँ पे देख रहे हैं मंथ ईयर सेम है हमारा, फिर मंथ डिफरेंट है, तो 15 दिसंबर दिया गया है आपको। अब हमें पता है कि दिसंबर कितने का महीना होता है, दिसंबर होता है आपका, यहाँ पे लिखा है दिसंबर होता है हमारा 31 का महीना, लेकिन दिया है 15 दिसंबर 2005 को रविवार हो तो 14 सितंबर 2005 को क्या दिन था, यानी कि पहले का बाद का देखिए पहले का पूछा गया है। तो हम क्या करें, 14 सितंबर दिया गया है हमको, तो 14 सितंबर से हम सबसे पहले देखते हैं कि सितंबर कितने दिनों का होता है। तो हमें पता है सितंबर होता है 30 डेज का, तो 13 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा आपके पास 16, यानी कि 16 डेज हमारे किसके हो गए, सितंबर के। तो 16 सितंबर हो गया। फिर हमको क्या चाहिए, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो 31 उसके लिख लिए गए। फिर हमारे पास आया नवंबर, नवंबर होता है 30 का महीना। और फिर दिसंबर हमारा लिखा है कि दिसंबर में है 15 दिन, क्योंकि 15 दिसंबर तक आपको बात की गई है। तो अब इन सब दिनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5 1 6 6 6 12, 12 का 1 कैरी, तो 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8 1 9। तो हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 92। अब इस 92 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 92 को हम 7 से डिवाइड कर दें, हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7, बचा यहाँ पे 2 2, फिर हमने उतार लिया यहाँ पे 2 7 3 जा 21, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 1। अब ये जो 1 आया है और हमारा दिया कितना दिन था, 15 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन था, रविवार। तो संडे दिया है, बाद की डेट देखकर पहले की डेट पूछी गई है, यानी कि -1 कर देंगे। तो जब -1 करेंगे तो हम देखेंगे संडे में से एक जाएगा, बचेगा सैटरडे। तो हमारा उत्तर क्या है, सैटरडे। तो 15 दिसंबर 2005 को रविवार है, तो 14 सितंबर 2005 को सैटरडे रहा होगा, यानी कि शनिवार। शनिवार है हमारा सी ऑप्शन, तो हमारा आंसर आ गया सैटरडे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था तो 4 अगस्त 1990 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए अभी तक तो हमको दिया गया था कि जिसमें ईयर सेम हो रहे थे, मंथ सेम था, डेट चेंज थी। फिर उसके बाद सेकंड हुआ जिनमें ईयर सेम हुआ, मंथ चेंज हो गए, डेट चेंज हो गई। अब हमें दिया गया है ईयर सेम है, ईयर डिफरेंट है, मंथ सेम है, बट जो ईयर है वो डिफरेंट है, तो मंथ और डेट अगर सेम होंगी तो भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो 4 अगस्त 1990 को कौन सा दिन रहा होगा। ए ऑप्शन है आपका संडे, बी मंडे, सी फ्राइडे, डी सैटरडे। तो इसको हम क्या करें, जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था जिसमें जो आपको एक डेट दी जाती थी, आप उसका दिन निकालते, तो इसको हम उसी तरीके से करते हैं। यानी कि इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें मंथ कोड, ईयर कोड, डेज कोड पता होना चाहिए, जो कि आपको फर्स्ट टाइप में मैंने करवाया है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमको दिया क्या है, 15 अगस्त 1947। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया 15 अगस्त 1947। अब हमें पता है कि सबसे पहले हम इसके लिए डेट नोट कर लेते हैं, हमने डेट नोट कर ली। फिर हमें क्या करना होता है, हमें मंथ कोड लिखना होता है। तो मंथ कोड हमारा अगस्त का कितना हो जाता है, हम जानते हैं कि मंथ कोड होता है हमारा 2, ये आपका हो गया मंथ कोड। फिर हमें क्या नोट करना होता है, हमें लेना होता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी, 1900, तो यानी 1900 का कोड हो गया आपका 0। फिर हम 47 जो डेट जो ईयर दिया है आपका
वो नोट कर लेंगे। ये ईयर हो गया, ये हो गया सेंचुरी कोड। अब हमें क्या करना होता है, 47 जो दिया होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं ताकि लीप ईयर है या नहीं इसको निकालते हैं। 4 1 जा 4, फिर 7 उतारा तो फिर कितने पास जाएगा, 4 1 जा 4, तो यानी कि बचा कितना हमारे पास 3। यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हम ये नॉन लीप ईयर है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 to 7 7 7 14 14 और 1 15 का 1 कैरी, 6 एंड 1 7, ये हमारी आ गई 75। अब हम क्या करेंगे, 75 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 10 जा 70, यानी कि बचा 5 रिमाइंडर। अब ये जो 5 रिमाइंडर बचा है, अब हमारा दिया क्या था, शनिवार था, तो शनिवार नहीं, पहले तो हम देखेंगे कि 5 कोड किसका होता है। तो 5 कोड किसका आपका है, 5 कोड होता है आपका, 0 कोड हुआ रविवार का, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार। तो यानी कि हमारा दिन कौन सा निकल गया, फ्राइडे। और क्वेश्चन में क्या दिया था, कौन सा दिन था, शनिवार था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, और हमारा एक्चुअल क्या निकल के आया है, फ्राइडे। तो यानी कि इसमें से एक कम किया गया है कि एक ज़्यादा किया गया है। फ्राइडे में एक जोड़ेंगे तब शनिवार आएगा, कि घटाएंगे तब शनिवार आएगा। तो हम जानते हैं कि फ्राइडे में अगर हम एक ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सैटरडे, यानी कि एक्चुअल आंसर था फ्राइडे, लेकिन इन्होंने एक जोड़ करके उसका उत्तर लिख दिया सैटरडे। तो इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, 4 अगस्त 1990 को कौन सा दिन रहा होगा, तो अब इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अगस्त का 4 हम नोट करेंगे, फिर हमें पता है अगस्त का कौन सा कोड होता है मंथ का, 2, वो हमने नोट कर लिया। फिर दिया गया है सेंचुरी कोड, सेंचुरी हमारी है 1900, तो 1900 का कोड 0। फिर 90 जो ईयर दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। अब 90 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 10, फिर 4 दूनी 8। तो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये नॉन लीप ईयर है। जो नॉन लीप ईयर है तो इसका जो आया है डिवीज़न उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो 2 4 6 6 to 8, यहाँ पे 9 to 11, यानी कि हमारा आ गया 118। अब इसको जो डेट का जो इन सबका सम निकल के आता है उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यानी कि हम इसको ले जाएंगे 7 1 जा 7। अब हमने देखा यहाँ पे कितना बचा, 4, 48 हमने नोट कर लिया। अब कितने बार जाएगा, 7 6 जा 42, 42 बचा कितना हमारे पास, रिमाइंडर 6। अब रिमाइंडर हमारा आ गया 6, तो 6 किसका कोड होता है, हम जानते हैं कि जब 5 के लिए फ्राइडे था तो 6 के लिए क्या होगा, सैटरडे, यानी कि ये सैटरडे आ गया। अब क्या था, जो एक्चुअल आंसर आया था उसमें से हमने एक जोड़ा था, तो अब सैटरडे में भी हम एक जोड़ देंगे। तो जब सैटरडे में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सैटरडे के बाद आ जाएगा संडे, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया, संडे। संडे किस ऑप्शन में है, संडे है आपका ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि प्रश्न में कहा गया था यदि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था तो 4 अगस्त 1990 को संडे होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी मेरी क्लास, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।